नमस्कार, मैं लेखक रामवीर सांगवान आज आपको पंजाब पुलिस रूल यानी पीपीआर 1934 के वॉल्यूम 3 के चैप्टर 25 यानी कि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश अनुसंधान के 25 के जो 58 भाग हैं उसमें पीपीआर जो पहले पार्ट में मैंने 1 से 13 तक दिया है, उसके बाद 14 से 27 तक इस भाग में। तो 25.14 में जो तफ्तीश वाले में बताया है कि तफ्तीश में वैज्ञानिक सहायता जैसे फिंगरप्रिंट है या फुटप्रिंट है, पॉलीग्राफ टेस्ट इत्यादि लेने हो तो किस प्रकार से लिए जाएंगे। 25.15 है वो हस्तलेखन से संबंधित है, हो सके तो सरकारी विशेषज्ञ द्वारा हस्तलेखन की जो राय ली जानी चाहिए। 25.16 है सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केस। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया गया हो या ड्यूटी के दौरान किसी अपराध करने का संदेह हो तो उसके कंसर्न विभाग को उसकी में इतला भिजवाएं। उसके बाद 25.17 जियोज द्वारा पर्यवेक्षण यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जियोज वहाँ पर जाएगा और देखेगा महत्वपूर्ण मामलों में टाइम, डेट, थाने से दूरी, किसी ने लिखी, कहाँ से लिखी, कोई देरी का कोई कारण हो उचित, तो तमाम बातों का जो है वो ध्यान देगा। 25.18 सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन रिकॉर्ड किए गए बयान। आप पहले ही पीपीआर में मना किया था 25.18 में, लेकिन आजकल 172 सीआरपीसी में जो है वो 161 के बयान भी रिकॉर्ड होते हैं। 25.18 ए सरकारी दस्तावेज अथवा सूचनाओं को भेजना। मुखबर खास एजेंटों का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एविडेंस एक्ट की धारा 124 और 125 भी कहती है। 25.19 चिकित्सा कानूनी वैज्ञानिक राय। अगर किसी की डॉक्टरी परीक्षण की जरूरत है तो डिस्पेंसरी के बजाय सिविल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। 25.20 घायल शिकायतकर्ता और गवाह। अगर कोई घायल शिकायतकर्ता या गवाह गंभीर रूप से घायल हो और मरता हुआ प्रतीत न होता हो तो शीघ्र इलाका में उनको बुलवाएं। 25.21 मृत्युकालीन घोषणा डिक्लेरेशन। यथासंभव सबसे पहले तो यथासंभव अगर इलाका मजिस्ट्रेट है तो उसका करवाएं, वो ना हो तो जियोज, और अगर अकेला आइए हो तो समाज के 2 सम्मानजनक व्यक्तियों को बुलाएं, और इसके अलावा वो भी ना मिले तो 2 अन्य पुलिस वाले भी हो सकते हैं। और सीआरपीसी की धारा 162 के तहत उसके भाग 2 पर उसके साइन करवाएं। 25.22 के अनुसार महिलाओं की डॉक्टरी होती है। महिलाओं की डॉक्टरी, अगर किसी महिला की ऐसी पार्ट की डॉक्टरी करवानी जो उसकी शालीनता भंग होती है तो ऐसे डॉक्टरी के लिए उसकी मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी जरूरी है। 25.23 पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी यानी सीआरपीसी की धारा 165, 166, 100 और 47 को ध्यान में रखकर तलाशी की जाएगी। और 100.4 में जो है वो एरिया के जो सम्मानजनक व्यक्ति हैं जो उनको सम्मान देकर बुलाया गया है तो या 100.5 के अनुसार कोई सूचियां बनाई गई हैं तो 25.23 के एक एबीसी फॉर्म पर तैयार की जाएंगी। 25.24 डाक अभिरक्षा में रिकॉर्ड जो धारा 92 सीआरपीसी में दिए गए हैं। 124 एविडेंस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनसे सूचनाएं कैसे प्राप्त करवाते हैं। 25.25 खोज कानून यानी ट्रैक। 25.26 फुटप्रिंट और खोज संबंधित साक्ष्यों का महत्व यानी कि फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट का क्या महत्व होगा, जैसे पैरों के निशान इत्यादि ढककर रखते हैं तो उनका महत्व क्या होगा। 25.27 अपराध कबूल करना यानी अर्थात मजिस्ट्रेट किन किन बातों के लिए बाध्य है और आईओ का फर्ज है कि उसको आईओ जब भी किसी को पेश करेगा तो पेश करते समय वो क्या क्या ध्यान रखेगा। तो ये 25.27 तक दूसरे पार्ट में। मैं लेखक रामवीर सांगवान, कानून प्रशिक्षक, दिल्ली पुलिस, गांव पिलाना, जिला रोहतक, हरियाणा। इसको यूट्यूब पर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।